हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैम्बर्ट्स लॉ, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक अहम पार्ट है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अब लैम्बर्ट्स लॉ है क्या, ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ये जो लॉ है ना, ये एक्चुअली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बारे में बोलता है कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होगी और कितनी होगी। तो ये लॉ डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है। देखो, ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जो लाइट रहती है, जो रेडिएशंस रहती है, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स रहती है। उसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक मतलब को होता है मल्टी कलर्ड मतलब मल्टी वेवलेंथ्स। आप मल्टी वेवलेंथ्स याद रखना, ठीक है। क्रोम मीन्स कलर, पॉली मीन्स मैनी। अब अगर आप इस लाइट में से सिर्फ एक रेडिएशन, एक वेवलेंथ अलाउ करोगे, यानी इसमें से एक सिलेक्ट करोगे, बाकियों को रोक दोगे, यानी अब इसमें से सिर्फ एक ही वेवलेंथ आ रही है, सिंगल वेवलेंथ, इसको मैं बोलूँगा ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट या रेडिएशन। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर देखते हैं वो कितना एब्जॉर्ब होता है या कितना इमिट होता है। समझ में आया? तो ये जो लैम्बर्ट्स लॉ है ना, ये एब्जॉर्प्शन लॉ ही है, एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास में एक सिस्टम है, एक मीडियम है या सैंपल सेल है एक। समझ में आया? और इस सैंपल सेल में जो सैंपल है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी दैट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, दैट इज़ एन एब्जॉर्बर। मेरी तरफ ध्यान देना और बिल्कुल ख्याल रखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब इस पर आप लाइट डाल रहे हैं, ठीक है, आप डाल रहे हैं इंसिडेंट लाइट आई, या मैं इसको बोलूँगा ओरिजिनल लाइट। इसको आप IO रखो नाम, फिलहाल मैं नाम रखता हूँ ये, लेकिन बीच में हम इसको ये IO नहीं रखेंगे, लेकिन फिलहाल आप रखो नाम, ये ओरिजिनल लाइट है। ठीक है, अब ये ओरिजिनल लाइट जब इसमें से पास होती है, जितनी इस मीडियम की थिकनेस ज़्यादा होगी, यानी जितना ये मीडियम बड़ा होगा, सपोज यहाँ पे इतना मीडियम है, जितनी इसको लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, उतने नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स रास्ते में ज़्यादा पड़ेंगे, उतना लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। समझ में आया ना? और जितना ये पाथ लेंथ कम होगा, मान लो ये पाथ लेंथ इतना है, छोटा, इतना ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा, इसको बोलूँगा DX, स्मॉल चेंज इन लेंथ। X मीन्स लेंथ। अब इतनी लेंथ में कम पार्टिकल्स आएंगे, एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स, तो कम लाइट एब्जॉर्ब होगी। ये समझ में आया? ये एक बात। दूसरी बात, ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है ना, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी मतलब जितने रेज ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। जितने यहाँ पे रेज कम आएंगे इंसिडेंट रेडिएशन की, उतना यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम होगा। जितना ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा। मान लीजिए एक एब्जॉर्बिंग मीडियम है, इसमें से 2 रेज पास हो रही हैं, तो यहाँ पे चांसेस कम है एब्जॉर्ब होने के। जबकि दूसरा जो है उसमें सपोज 1000 रेज आ रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। समझ में आया? तो जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो एब्जॉर्प्शन है, वो एक तो पाथ लेंथ पे डिपेंड करती है। जितना इसको पाथ ज़्यादा क्रॉस करना पड़ेगा, उतना एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स रास्ते में ज़्यादा पड़ेंगे, उतना लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? ये दूसरा डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ रेज पर यूनिट एरिया कितनी है। समझ में आया ना? तो मैं ये कहूँगा, फिर जो हम लाइट यहाँ से यहाँ डालते हैं, मान लीजिए ये एक सैंपल एक, ठीक, इसमें से लाइट डाल दी है ओरिजिनल लाइट, यहाँ पे जब निकलती ना ये लाइट, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। यहाँ पे जो एब्जॉर्ब होगा इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड लाइट। अब ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है, अगर यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन होगा तो ये ट्रांसमिटेड लाइट ओरिजिनल लाइट से बहुत ही कम होगा, इसकी इंटेंसिटी इससे कम होगी, क्योंकि इस मीडियम ने आधा एब्जॉर्ब किया। समझ में आया ना? तो मैं ये बोलूँगा जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट, इंसिडेंट लाइट, समझ में आया, या इंसिडेंट रेडिएशन, वो इस सैंपल में पास होने के बाद में डिक्रीज़ होता है। समझ में आया? अब डिक्रीज़ कितना होता है, डिक्रीज़ कितना होगा, वो डिपेंड करेगा इसका थिकनेस कितना है, मीडियम का थिकनेस कितना है, यानी हम कितने मीडियम में पास कर रहे हैं, ज़्यादा मीडियम में पास कर रहे हैं कि कम मीडियम में पास कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। और डिपेंड करेगा ये यहाँ पे हम कितनी इंटेंसिटी दे रहे हैं, यानी कितने रेडिएशन दे रहे हैं।
समझ में आया? तो मैं ऐसा बोलूँगा, फिर मैथमेटिकली मैं ऐसा बोलूँगा, मैं बोलूँगा डिक्रीज़ मतलब माइनस, चेंज इन इंटेंसिटी, चेंज ये स्मॉल चेंज लिख रहा हूँ मैं, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद चेंज इन थिकनेस इन एक्स डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट। समझ में आया ना? यही मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। देखो, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पेनिट्रेट्स थ्रू ए होमोजेनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम होना चाहिए, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद थिकनेस ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट। ये मैंने यहाँ पे लिखा, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के आई, चलेगा? ठीक, यहाँ तक ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको रीअरेंज करेंगे, ये माइनस इधर लाएंगे, ये बन जाएगा डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के आई, यहाँ पे माइनस इधर लाया, माइनस से दोनों तरफ से मल्टीपल किया, इतना ठीक है। या आप ऐसा करो, ये आई जो है ना, ये इस साइड में लेके आओ और डी एक्स इस साइड में लेके जाओ, ये बन जाएगा डी आई बाई आई, राइट, इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स। इतना समझ में आया? शाबाश। अब अगर आप ये देखेंगे, इट मीन्स डिक्रीज यानी चेंज इन इंटेंसिटी, इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक। और के क्या है? के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक्स क्या है? थिकनेस ऑफ मीडियम, ये याद रखना। समझ में आया? इसको नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, राइट। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स, ये याद रखना। अब हम इसको लिखेंगे, तो हमने देखा था डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स से, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, क्या करो? इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है ये मैं दिखाऊंगा। जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना इसका, देखो सबसे पहले बताऊंगा मैं, जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स रहता है वो बराबर रहता है लॉन एक्स की, ये आप सबको मालूम होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाई आई, राइट, इज इक्वल टू माइनस, इसको नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिला हमें ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस के तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आ रहा है? सिर्फ एक्स में। हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये और ये कट, ये बन जाएगा बराबर यहाँ पे लॉन आई, राइट, इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे रखेंगे हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ में आया? तो क्या है ये? यहाँ पे रखेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या रखेंगे? यहाँ पे सी सपोज, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान रखना, देखो मैंने ये कहा था आपसे कि हम रेडिएशन पास कर रहे हैं इतने मीडियम, मान लीजिए एक्स मीडियम में, ठीक है, छोटा सा डिस्टेंस लिया था हमने एक्स। अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स कितना होगा? 0। यहाँ पे एक्स कितना होगा? एक्स के बराबर, यहाँ से यहाँ तक एक्स के बराबर है ना ये, यहाँ पे होगा हाफ एक्स, यहाँ पे होगा फुल एक्स, यहाँ पे 0x, राइट। समझ में आया? तो इतना आप ध्यान में रखना। अब देखो, जब x 0 होगा यानी स्टार्ट में अगर ये 0 है, एट x इज इक्वल टू 0, स्टार्ट में जब x 0 था तो जो इंटेंसिटी दैट वाज IO, याद रखना। IO का मतलब क्या रहता है? ये मैंने इससे पहले बताया था। IO का मतलब रहता है इंसिडेंट लाइट या ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अभी ये ओरिजिनल थी, अभी इसमें ये पास नहीं होता क्योंकि हमने अभी 0 डिस्टेंस कवर किया था, राइट। ये समझ में आया ना? अगर हम इस हिसाब से यहाँ पे चलेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे दे दो, I का वैल्यू भी यहाँ पे दे दो, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा लॉन I के बदले लिखेंगे I0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी, वो बराबर आएगा 0 इंटू के यानी 0। समझ में आया? तो वो बन जाएगा लॉन I0 इज इक्वल टू सी, राइट। तो ये मिल गया हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू, जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया था।
अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में डाल दो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ln i तो अपना ही है ना, इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। सी के बदले में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस ln i नॉट, राइट। समझ में आया ना, इतना क्लियर है। तो ये हमारी मिल गई दूसरी इक्वेशन, इसको नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ना हम ये i वाले एक साइड में ले जाएं, i वाले अगर एक साइड में ले जाएंगे ना, यानी i और i नॉट, तो ये क्या बन जाएगा, ये इधर लेके आ, यहाँ पे ये प्लस है, ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस, ये बन जाएगा ln i माइनस ln i नॉट, राइट, इक्वल टू, ये समझ में आया, माइनस के एक्स। इतना ठीक है। और याद रखना ln a माइनस ln b किसके बराबर रहता है, वो बराबर होता है ln a बाई b के बराबर। ये हमारे पास फार्मूला, जिसको मैथ्स नहीं आता वो साइड में लिख के रखिएगा और याद रखिएगा ये, क्योंकि हमें आगे भी यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो मैं फिर ऐसे लिखूँगा, ये ln a यानी ln i माइनस ln i नॉट किसके बराबर आएगा, यह आएगा बराबर ln i डिवाइड बाई ln i नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये समझ में आया, ये तो क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है ना, समझ में आए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ln इधर ले जाओ, उस साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल। समझ में आया। सपोज ln x जो है, ln x वो बराबर है y की, तो x किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर एक्सपोनेंशियल ऑफ y। समझ में आया, x बराबर है एक्सपोनेंशियल ऑफ y, यानी अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा i डिवाइड बाई i नॉट इक्वल टू, इसको नाम रखूँगा मैं इक्वेशन नंबर 4, इक्वल टू किसके बराबर, ln इधर जाके एक्सपोनेंशियल बनेगा माइनस के एक्स। ये है इक्वेशन नंबर 5, ये भी हमारे काम आएगी। तो फिलहाल आप याद रखना इतना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये अच्छी तरह से देखो, इसको दिमाग में रखो। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये दोनों लैम्बर्ट लॉ के फॉर्म है, लेकिन इनको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ln है ना, हम इसको log में, log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे, देखो ये दो इक्वेशंस हमने ली थी वहाँ से। इक्वेशन नंबर 4 क्या था, ln i बाई i नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और इक्वेशन नंबर 5 क्या था, ये था i बाई i नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एक्स, क्योंकि हमने ये ln इधर लिया था, ठीक है। अब 4 को थोड़ा सा मॉडिफाई और करेंगे। देखो ln a बराबर रहता है 2.303 log a के, ये याद रखना, ठीक है। तो फिर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2.303 log ऑफ, राइट, log ऑफ क्या, log ऑफ i बाई i नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इतना समझ में आया, ये ध्यान में रखना, ठीक है। फिलहाल ये निपटाएंगे, इसको और एक तरीके से लिखेंगे। देखो ये i बाई i नॉट है ना, i इधर डिवाइड में इधर लेके जाओ, ये बन जाएगा मल्टीपल। ये इक्वेशन किसके बराबर बनेगी, ये बनेगी i मीन्स यहाँ पे ये जो i है ना, इट मीन्स नाउ ट्रांसमिटेड लाइट, यानी जो बच गई है लाइट, ठीक है। i यानी ट्रांसमिटेड लाइट इज इक्वल टू, ये यहाँ ले जाओ, ये बन जाएगा i नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एक्स। समझ में आया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 6, इम्पॉर्टेंट है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यानी 4th वाली इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी 4.1 है, सपोज 4.1, इक्वेशन 4.1, ये ध्यान में रखना। हमारे पास में क्या है इक्वेशन, 2.303 log ऑफ i बाई i नॉट, सॉरी i बाई i नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यही है ना। अब यहाँ पे ये इधर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, ये 2.303 इधर लेके जाओ,
या 2.303 से दोनों साइड से डिवाइड करो, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये बन जाएगा log ऑफ आई बाय आई नॉट, राइट, इक्वल टू, यहाँ पे ले जाओगी तो ये बन जाएगा माइनस के बाई 2.303 एक्स, राइट। यहाँ तक ठीक है ना, शाबाश। अब अगर ये ठीक है तो आप इस लॉग को अगर इधर लेके जाओगे, देखो लॉग एक्स अगर वाई के बराबर है, ध्यान रखना यहाँ पे और वहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, तो एक्स किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 10 रेज पावर वाई के बराबर। यानी अगर आप लॉग इस साइड ले जाओगे ये बन जाएगा 10 रेज पावर, तो ये बन जाएगा, ये मान लो इक्वेशन नंबर है 7, इक्वेशन 7, ये भी इम्पोर्टेंट है। इक्वेशन 7 कैसे बनेगा, ये बन जाएगा आई बाय आई नॉट इज इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस के बाई 2.303 एक्स। समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस इक्वेशन में ये जो माइनस के बाई 2.303 है और एक्स, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, हम लिखेंगे के बाई 2.303 जो है इसके बदले में लिखेंगे के डैश, तो मैं लिखूँगा ये आई बाई आई नॉट, राइट, दैट इज़ इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस के डैश या के प्राइम एक्स। तो के प्राइम किसके बराबर है, के प्राइम किसके बराबर है, ये है के बाई 2.303। ये जो के प्राइम है ना, के प्राइम ये इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं के प्राइम को हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, यानी इसको एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या इसको एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या एब्जॉर्बेंस भी बोलते हैं, एब्जॉर्बेंस और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, ये याद रखना। इतना क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें अब रह गया आई बाई आई नॉट, यानी ये आई बाई आई नॉट जो है इसे हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस, यानी टी। तो आई बाई आई नॉट, पहले हम ये लिखेंगे आई बाई आई नॉट इट इज़ इक्वल टू टी। टी क्या है, ट्रांसमिटेंस, सॉरी, यहाँ पे ये जो है ना ये वाला, इससे स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस है, स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस मत लिखना, स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस, या इसको लिखना एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है, एब्जॉर्प्टिविटी, क्योंकि एब्जॉर्बेंस कुछ और है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप इसका उल्टा लेंगे, मगर माइनस लॉग, अगर आप लेंगे माइनस लॉग ऑफ दिस, यानी इनवर्स ऑफ दिस, तो मैं कहूँगा ये जो है ये ट्रांसमिटेंस के बराबर है, इसका उल्टा लॉग जो आता है यानी नेगेटिव लॉग ऑफ टी, वो आता है बराबर एब्जॉर्बेंस की। सो एब्जॉर्बेंस क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ टी, ये इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, समझ में आया, इतना तो क्लियर है ना। ट्रांसमिटेंस क्या है, आई बाई आई नॉट, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ट्रांसमिटेंस आई बाई आई नॉट है, तो एब्जॉर्बेंस किसके बराबर होगा, माइनस लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट, यानी आई ओ, राइट, इतना क्लियर है। अब इसको गौर से देखो, ये जो हमने यहाँ लिखा था ना अभी, ये इक्वेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 8। ये भी लैम्बर्ट, ये ऊपर से इक्वेशन नंबर 4 ऑनवर्ड्स जितनी भी इक्वेशंस हैं, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैम्बर्ट्स लॉ। लेकिन इससे हम ये जो कोएफिशिएंट, एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, इस 8th इक्वेशन से एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट का हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं, समझ में ना, ये हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है। अब देखो इसको गौर से देखो, ये 10 कहाँ से लाया था हमने, ये हमने लॉग यहाँ से इधर लाया था, ठीक है, अगर हम वापस ले जाएंगे तो ये वापस लॉग बन जाएगा। तो इक्वेशन 8 जो है, इक्वेशन 8 वो क्या बनेगा फिर, वो बनेगा लॉग
आई बाई आई नॉट राइट इज इक्वल टू 10 नहीं रहा माइनस के प्राइम एक्स। ठीक, अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि ये जो आई बाई आई नॉट है ना, ये क्या है? ट्रांसमिटेंस। अगर आप एक्स इधर ले जाओगे ये बन जाएगा यानी लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस डिवाइड बाय के, सॉरी डिवाइड बाय एक्स। ये समझ में आया? या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, ये बन जाएगा माइनस के लिखूँगा मैं, ठीक है, माइनस के वो बराबर होगा, एक्स को इधर ले जाओ वो बन जाएगा 1/x इंटू लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट। ठीक है, ये बन जाएगा। ये क्लियर? कंफ्यूज मत होना, यहाँ तक जो आपने पढ़ा वही है, काफ़ी उतना लैम्बर्ट्स लॉ उतना ही है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आप ये माइनस इधर ले जाओगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा के प्राइम, क्योंकि हमें के का वैल्यू निकालना है, वो बन जाएगा -1/x लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट राइट। ठीक है, समझ में आया? अब ये आई थी हमारी इक्वेशन, ये इतना ध्यान में रखना। ठीक है, इसको अगर आप ये माइनस जो है ना ये हटाने के लिए इसको आप उल्टा कर सकते हैं ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं के प्राइम इज इक्वल टू 1/x, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ आई नॉट बाई आई। समझ में आया? क्लियर? इतना तो क्लियर है ना? सपोज अगर ये जो रेशो है ना आई नॉट बाई आई, अगर ये 10 के बराबर है तो ये बन जाएगा log 10 इज इक्वल टू 1। समझ में आया ना? तो यानी log 10 जो है वो 1 के बराबर रहता है। क्लियर? मगर log 10 कब बनेगा? log 10 कब बनेगा? ये जब आई नॉट बाई आई 10 के बराबर होगा। समझ में आया ना? अगर ये 10 के बराबर हो गया तो ये बन जाएगा log 10 इज इक्वल टू 1। तो उस सूरत में ये जो पूरी इक्वेशन है यहाँ पे ये बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा के प्राइम इक्वल टू 1/x इंटू 1। तो इससे क्या पता चलता हमें? ये जो के प्राइम है यानी एब्जॉर्प्टिविटी यानी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये है रेसिप्रोकल ऑफ थिकनेस ऑफ मीडियम, रेसिप्रोकल ऑफ थिकनेस ऑफ मीडियम एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर्स, यानी सेंटीमीटर्स में जब हम लेंगे। मगर कब? जब यहाँ पे जो लाइट पड़ती है उसका 1/10 पार्ट ट्रांसमिट होता है, यानी 1/10 पार्ट सिर्फ ट्रांसमिट होता है, बाकी सब जो ना वो जो भी लाइट है, जो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो सब एब्जॉर्ब हो रही है। समझ में है ना? क्लियर? यानी इन दोनों का रेशियो जब किसके बराबर 10 के बराबर होगा तब जाके ये रेसिप्रोकल ऑफ थिकनेस ऑफ मीडियम के बराबर होता है। ये क्लियर आया ना समझ में? ये ध्यान में रखना।